सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 संस्कृत का 5 जो पाठ है जिसका नाम है अहम ओरछा अस्मि, इसको पढ़ेंगे। अर्थात मैं ओरछा हूँ। तो इतिहास के रूप में यहाँ पर ये पाठ को एक ओरछा हूँ के द्वारा यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहा है। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। अहम ओरछा अर्थात मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीन नगरम अस्मि, मैं निवाड़ी मंडल में स्थित एक प्राचीन नगर हूँ। अस्मि मतलब हूँ होता है। पूर्व स्वतंत्र राज्य पूर्ण रूपेण मम परिचय, मतलब पहले स्वतंत्र रूप में मेरा परिचय होता था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृतः, मेरी जो स्थापना यदि कही जाए तो वो बुंदेला राजपूतों के द्वारा की गई थी। और किसने की थी? रुद्र प्रतापेन, रुद्र प्रताप नाम के एक बुंदेला राजपूत राजा थे, उनने इसकी स्थापना की थी। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे आसपास चारों ओर सघन वन है। और वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति, उस जंगल में, उस गहन वन में सागौन के वृक्ष हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, आप सभी जानते हैं कि सागौन के जो वृक्ष होते हैं, सागौन की जो लकड़ी होती है बहुत ही बहुमूल्य होती है और महंगी भी मिलती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणः नीलगावः वानरः स्वच्छंदम विचरन्ति, मेरे इस वन में, गहन वन में, इन वृक्षों के आसपास बहुत सारे वन्य जीव विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनमें सिंहा शेर है, बाघ है, हिरण है, नील गाय है, बानर है, बंदर है। स्वच्छंदम विचरन्ति, ये स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। अन्य अपि वन्य पशुः निर्भया वसन्ति, और अन्य पशु भी जो है वह निर्भय होकर वहाँ पर निवास करते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम, और शासन के द्वारा भी इस वन्य अभयारण्य को विस्तृत रूप दिया जा रहा है, इसको ठीक से विस्तृत किया जा रहा है। अन्य अपि वन्य पशुः निर्भया वसन्ति, और अन्य वन्य के जो पशु हैं वह भी निर्भय होकर यहाँ वहाँ विचरण कर सकते हैं, रह सकते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय, इन सभी वन्य पशुओं के लिए रक्षणाय और इनकी रक्षा के लिए शासनीय शासन के द्वारा इदानीम अभयारण्य निर्मितम, अभयारण्य निर्मित किए जा रहे हैं। मम परिक्षेत्रे चतुर्षा प्रमुखा नदः प्रवहन्ति, मेरे आसपास 4 प्रमुख नदियाँ प्रवहन्ति मतलब बहती हैं। धसान जामनी जतारा बेतवा, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? धसान, जामनी, जतारा और बेतवा नाम की 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। मम दक्षिण भागे जामनी बेतवत्यो, मेरे दक्षिण भाग में जामनी नाम की जो नदी है उसका संगम अस्ति, उसका संगम है, मतलब 2 नदियों का मुहाना है, वहाँ पर नदियाँ आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तत्संगमात् जलश सप्तधारा, और वहाँ संगम पर सप्तधारा है, मतलब 7 नदियों की एक जो धारा है वो आकर मिलती है। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थलम, इसलिए लोग, जन मतलब लोग जो हैं, लोकभाषायां, लोक भाषा में, तम स्थलम सप्तधारा, इसको अपनी भाषा में सप्तधारा भी कहते हैं। बेत्रवत्या तटे मम पुरातनः, बेत्रवती नदी के तट पर, किनारे पर, मम पुरातनः मेरा पुरातन मतलब प्राचीन और ऐतिहासिक एक रिश्ता है। दुर्ग अस्ति, एक दुर्ग भी बना हुआ है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, वहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तत्रैव राज्ञा समाधियाँ, वहाँ बहुत से राजाओं की समाधियाँ भी स्थापित हैं। अपि सन्ति हैं। तटे एक भव्य राम राजा मंदिरम, वहाँ पर एक भव्य और बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम का, राम राजा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। विद्यते मतलब है। एतद कलात्मकम, यह कलात्मक दृष्टि से भी ऐतिहासिक है। और मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायश्च भव्य मनोरमः प्रतिमा प्रतिष्ठितः, इस मंदिर में बहुत ही सुंदर और प्राचीन भगवान श्री राम की
मूर्ति स्थापित है। उनके साथ लक्ष्मण जी की, सीता जी की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। मंदिर के जो उद्यान वाला हिस्सा है वहाँ पर विषपान स्थलम भी बना हुआ है। अत्रे वीर हरदौला विषपानम कृतवान, जहाँ पर वीर हरदौल ने विषपान किया था उनकी समाधि बनी हुई है। मम भूमि अनेक वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा औवन, हमारी जो भारत भूमि है इसमें अनेक वीरों ने, महापुरुषों ने, साधु संतों ने और भगवान ने भी जन्म लिया है। तेसु हरदौला मम अति प्रिया, इनमें से हरदौल जो है मेरे अति प्रिय हैं। सह राज्ञा जुझार सिंहस्य प्रतः प्रिया अनुजा आसीत, यह राजा जुझार सिंह के प्रिय और अनुज थे या छोटे भाई थे, हम ये कह सकते हैं। परम चाटुकार धूर्तई राज्ञा मनसी रागी हरदौल संबंधे संदेहरा उत्पादितः, परंतु उनका जो भाई था जुझार सिंह, उनके प्रिय अनुज थे, वह चाटुकार थे और धूर्त भी थे थोड़े से मन से। राज्ञा मनसी, रागी उनकी जो रानी थी, वो रानी ने उनके प्रति उनको भड़काया और संदेह उत्पन्न किया उनके मन में। हरदौला महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय, और हरदौल ने महाराजा का सम्मान करते हुए और संदेह का निवारण करते हुए चा विषपानम कृतवान, विष का पान किया था, जहर पी लिया था। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति, जब से हम आज तक उनके बलिदान को स्मृति के रूप में याद करते हैं। समस्ते क्षेत्रे सजीवा एवं भाति, समस्त क्षेत्र जो है मतलब समस्त क्षेत्र जो है वह उनके नाम से प्रसिद्ध है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथमम पूज्यंती, विवाह के समय महिलाएं सबसे पहले उन्हीं की पूजन करती हैं, हरदौल की पूजन करती हैं। मम दुर्गमा अति सुदृढ़ कलात्मकम चास्ति, मम मतलब मेरा, दुर्गम मतलब दुर्ग या किला, अभी सुदृढ़ और कलात्मक की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। दरबार भवनम, इसमें क्या क्या है, इसमें दरबार भवन है। शीश भवनम, शीश भवन है। दुर्गस्य वैशिष्ट्यम, यह दुर्ग की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया, सभी भवन जो हैं स्थापित कला के हिसाब से बहुत ही सुंदर और हमारे मन को मनोहर लगने वाले हैं। मनासी रज्यंती, और यह लोगों के मन को बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं, उनके मन को मोहने वाले हैं। भवनानाम गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्यम विद्यते, और इसमें कुछ पट्टिकाएं भी बनी हुई हैं, छोटे छोटे एक शिल्प कला पर लेख लिखे हुए हैं। भित्तिकासु अपि मनोहराणी, और यह भित्तिकाओं में मतलब शिलाओं पर जो लेख लिखे हुए हैं चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। दुर्गस्य अधस्थले, दुर्ग के अधस्थल मतलब निचले भाग में काव्य कला का भी सुंदर चित्रण हमें दिखाई देता है। नर्तक्या राय प्रवीण यहाँ, और नर्तकी सुंदर नाचती हुई नृत्य करती हुई आकर्षकम भवन अपि स्थितम, इस भवन में सुंदर चित्रकला के माध्यम से, भित्तिकला के माध्यम से पत्थरों पर अंकित हैं। बामे दर्शनीयम, और बाएं तरफ दर्शनीय स्थल है। चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, चतुर्भुज मंदिर भी जो है स्थापित है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलाया, और यह कला के रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चित्रणम अद्भुतम भांति, बहुत ही सुंदर चित्रण हमें दिखाई देता है। पुरतः सावन भादो नामकौ स्तभ्यौ प्रसिद्ध, और यहाँ पर सावन भादो नाम के दो क्या हैं, स्तंभ भी यहाँ पर बने हुए हैं, स्तंभ हैं और जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद क्या है, मम परिसरे एक पुष्पोद्यानम वर्तते, मेरे पुष्पोद्यानम मतलब पुष्प उद्यान जो है बगीचे के आगे, तत्र विविध वर्णानी पुष्पानी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल भी हैं। पर्यटकानी चित्तम मोदयंती, वह जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं और उनके मन को आनंदित करने वाले हैं। उद्यानस्य नातूर्य, हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति, और यह उद्यान जो है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास के द्वारा स्थापित है।
षोडश शब्दता मतलब 16वीं सदी में आरभ्य मम निर्माणनम मेरा निर्माण किया गया था। अध्यावधि आज के समय में परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम बहुत से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। महाराज वीर सिंहस्य प्रथमस्य शासने अवत जिनमें महाराज वीर सिंह ने जो प्रथम थे उनने शासन किया। मम इतिहासा रोचका मेरा जो इतिहास है वह बहुत ही रोचक है। कुतूहलपूर्ण अच्छा अस्ति और बहुत ही कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टा नाम स्थानम महत्वश्च आसीत और यह मध्यकाल के हिसाब से भी बहुत ही विशिष्ट और प्राचीन स्थान कहा जाता है। आधुना अपि यह आज के समय में राम राजा तथे विराजते यहाँ पर भगवान श्री राम का राम राजा नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। और इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति लोग यहाँ पर अपनी अपनी इच्छाएं लेके आते हैं। माम दृष्ट्वा चामुदिता भवन्ति और प्रसन्न होकर जाते हैं। अन्यापि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी स्थापित है। फूलबाग दीवान हरदौल भवन और यहाँ पर फूलबाग है, दीवान भवन भी है, हरदौल भवन भी है, सुंदर भवन, शहीद स्मारक और शहीद स्मारक भी यहाँ पर स्थापित है। प्रवृत्तिनी दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति यहाँ पर शहीद स्मारक भी देखने लायक है। प्रतिदिनम यात्रिणः आगत यहाँ पर लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ममेतिहासिकम मेरा इतिहास स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्ना लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला है। भवन्ति तथा च तान विलोक अहमपि प्रसन्न भवामि इसलिए आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और सुंदर इस भवन को देखते हैं। तो ये आज हमने जो पाठ पढ़ा जिसका नाम था अहम ओरछा अस्मि मैं ओरछा हूँ। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।